दधीची देहदान समिति की यात्रा 25 वर्ष की हो गई। दिल्ली के 8 क्षेत्र, 300 कार्यकर्ता, सबका सामूहिक प्रयत्न, एक भी वैतनिक कर्मचारी नहीं है, फिर भी प्रतिदिन कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम होता है। जब भी किसी देहदानी की या अंगदानी की मृत्यु होती है तो वहां अपने कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं, उसकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होते हैं। कोई अपने किराए का वाउचर नहीं भेजता है, कोई किसी तरह का खर्चा नहीं मांगता है। इस सामूहिक समर्पण से अपना काम बढ़ रहा है, स्वस्थ सबल भारत का निर्माण हो रहा है। इस सामूहिक साधना को मैं प्रणाम करता हूँ। हम समाज में एक ऐसा विचार दे सके कि नेत्रदान अंगदान करके हम मृत्युपरांत भी जीवित रह सकते हैं। मैं दधीची देहदान की वेबजीन का कार्य देख रही हूँ। देहदान महादान, ये हमारा मंत्र है। मेरे ससुर जी का कोरोना समय में देहांत हुआ और उनका बॉडी डोनेशन हुआ था। 4 दिन हमने उनके कोरोना नेगेटिव आने का इंतज़ार किया। जो ये भाव है कि हमने देहदान करना है, अंगदान करना है, ये भाव हमें समिति से जुड़े रखता है। जब भी हम कभी इस कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो सबसे कीमती हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि हमने जीवन भर भी इतनी ब्लेसिंग्स नहीं कमाई होंगी जो इस सेवा कार्य के कारण कमाई हैं। फरवरी 22 में हरिद्वार में एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें यह निर्णय हुआ कि हमें भी अपना प्रतिज्ञा पत्र और डोनेशन ऑनलाइन करनी चाहिए। अब यह सुविधा हमारी वेबसाइट देहदान.org में उपलब्ध करा दी गई है। हमें विश्वास है कि इससे और ज़्यादा लोग, खासकर युवा वर्ग, इस महान कार्य के लिए आगे आएंगे और हमारी समिति से जुड़ेंगे। हिंदू संस्कृति में मान्यता है कि हम इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं। मेरी मृत्यु के बाद मेरे अंग अगर 4 और 5 लोगों को मिल जाते हैं तो मैं वो 4 और 5 जीवन और जी लूंगी और मोक्ष की सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चढ़ सकूंगी। दिल्ली में कोई समिति काम कर रही है, आलोक कुमार जी काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी मुझे थी, लेकिन स्वयं आलोक कुमार जी वहां ठहरे हुए हैं। जब ये जानकारी मिली तो मैं अपने पिताजी के साथ उन्हें मिला और आग्रह किया कि हमारे पारिवारिक मेलन के एक सत्र में दधीची देहदान अंगदान का विषय भी आप रखें। विगत कई वर्षों से दधीची देहदान समिति, जो कि देहदान अंगदान जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, के साथ समिति के कोषाध्यक्ष का कार्य करने का सौभाग्य मिला हुआ है। हर्ष का विषय है, समिति अपना रजत जयंती वर्ष मना रही है। आयोजन के सफल आयोजन की कामना करता है। सोशल मीडिया टीम से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ें और देहदान के बेनिफिट्स को उन तक पहुँचाएँ। कोविड के दौरान सोशल मीडिया टीम ने कई वर्चुअल मीटिंग्स होस्ट की। ऐसी एक वर्चुअल मीटिंग जिसका मैं भी पार्ट था, उसमें ऑर्थो के डॉक्टर्स ने बताया कि कैसे देहदान के उपरांत हड्डियों का प्रयोग किया जाता है मेडिकल रिसर्च के लिए। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं ऐसी एक समिति का पार्ट हूँ जहाँ पर साइंटिफिक तरीके से हर इंसान को इन्वॉल्व किया जाता है और उसको बताया जाता है कि उसके देहदान से उसको क्या बेनिफिट होगा। इस संस्था के मुख्य अधिकारी गणों का व्यवहार अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, यह अधिकारीगण आपको आपकी क्षमताओं के अनुसार निखारते हैं और समय समय पर अवसर देते हैं कि आप समाज में उन्नत रूप से कार्य कर सकें। अभी तक मैंने समाज से कुछ लिया ही लिया है, तो अब मेरा भाव यह है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, कुछ पे बैक करने का समय है। इसलिए मैं समिति के साथ जुड़कर समाज के लिए स्वस्थ, सबल और निरामय भारत के निर्माण में अपना छोटा सा योगदान देना चाहती हूँ।
जिसके लिए मुझे कोई और संस्था दधीची देहदान समिति से दधीची देहदान समिति से उत्तम नहीं लगी। आज आपने इस बारे में क्यों नहीं जागरूक होकर के लोगों को चेताया कि भाई अंगों का प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है और ये किसी कंपनी में तैयार नहीं किया जा सकते हैं, ये एक इंसान को दूसरे इंसान में देने के लिए मोटिवेट ही करना एक रास्ता रहता है। ये जो भाव था, इस भाव ने ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। खर्चा भी अपने पास से कर देते हैं, कहीं से कोई दान मिले न मिले अपने पास से ही कर देते हैं, सरकार से कोई मदद नहीं लेते। दूसरा जो इसकी अच्छी बात है कि दान हम सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज और स्कूलों में ही कराते हैं। समाज में अंगदान नेत्रदान को लेकर के कई तरह की भ्रामक बातें फैली हुई हैं, कुछ पुराने अंधविश्वास हैं। उन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए किसी न किसी एक माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों के बीच में जा कर के उनके बीच के उन अंधविश्वासों को और उन भ्रमों को, जो उनके कन्फ्यूज़न है, उनको दूर कर सकें। बेटियों की शादी के बाद मैंने सोचा था कि समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि हम 18 वर्षों से वेस्ट दिल्ली में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, तो मेरी रुचि स्वास्थ्य में थी। जब मैं आलोक जी से और लोगों से मिला तो मुझे लगा कि लाइक माइंडेड पीपल हैं, तो मुझे ये संस्था ज्वाइन करनी चाहिए। अभी तक हम लगभग 400 देहदान, 900 नेत्रदान, 5 अंगदान और 8 त्वचादान यानी कि स्किन डोनेशन करा चुके हैं। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि उनका दान के लिए फ़ोन आया हो और हम करा ना पाए हों। इस निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और हमारे संस्थापक अध्यक्ष आलोक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए।